जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की अपडेट आप तक आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिखकर भेजा है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, जिससे कि आपके सत्संग भी आने वाली संगत तक पहुंच सकें। तो आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में सत सत नमन। संगत जी, मैं पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मुझे लिखना और पढ़ना कम आता है और अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी मुझे माफ़ करना। सबसे पहले शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे और बहू के बारे में है। मैं बेंगलोर में अपनी बेटी के घर आई हुई थी और 2 दिन बाद मुझे दिल्ली आना था। जब मैं दिल्ली आ रही थी तो संगत जी 4-5 दिन बाद मुझे पता चला बहू और बेटे के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। एक रोज़ वह बोली कि मैं ऑफिस जा रही हूँ और बेटे ने मना कर दिया कि नहीं जाना, अब ऑफिस घर पर ही रहोगी। वह बेटे की बात नहीं मानी और ऑफिस चली गई। फिर मैंने बेटे से पूछा, तूने बहू को क्यों मना किया? मैंने पूछा पर नहीं बताया। फिर उसने कुछ देर बाद बताया कि मम्मी, इसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। 3 साल हो गए उस लड़के के साथ इसका चक्कर चल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, मुझे माफ़ करना। फिर गुरु का क्या होता है, 4 साल पूरे शादी के होने वाले हैं संगत जी, और अभी कोई संतान नहीं है। फिर बेटे ने बताया, मैं इसलिए मना कर रहा था कि इसका चक्कर चल रहा था और मुझे पहले से ही पता था, पर मैंने सोचा कि सुधर जाएगी अपने आप। पर बात को बढ़ता देख मैंने उसको रोकने की कोशिश करी। यह सब करने से फिर मैंने देखा कि बहू अपना लंच बॉक्स, बैग और लंच घर पर ही छोड़ गई है। तो मैंने उसके बैग में देखा, एक लेटर यानी पत्र रखा हुआ था संगत जी। उसमें लिखा था, मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर 3 साल से है, जिसके बारे में इनको यानी आप मेरे बेटे को पता चल गया है और अब मैं मरने जा रही हूँ। ये लेटर पढ़कर मुझे बहुत चिंता हुई संगत जी। फिर मैं और मेरा बेटा उसके ऑफिस गए तो वह वहाँ पर नहीं थी, वह वहाँ से जा चुकी थी संगत जी। फिर हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिली। फिर फ़ोन आया कि मैं मरने जा रही हूँ और मेट्रो में हूँ। फिर मैं घर आ गई और गुरु जी के स्वरूप के आगे अरदास करने लगी कि गुरु जी, मेरी बहू एक बार घर आ जाए तो उसको उसके घर भेज देंगे। ये अरदास मैंने अपने गुरु पास से की संगत जी। मैंने बहुत ही सच्चे मन से गुरु पास से ये अरदास की। यकीन मानिए संगत जी कि 1 घंटे बाद बहू घर आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी अरदास सुन ली और अब वह हमारे साथ ही रह रही है। ये मेरा सत्संग था संगत जी, जो कि बड़ा हो गया है। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र के साथ विराम देती हूँ। और संगत जी, आप मुझे माफ़ करना, जाने अनजाने में कुछ लिखने में गलती हो गई हो तो गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा चाहे। संगत जी, ये था एक आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमें लिख कर भेजा था। आप भी अपने सत्संग हमें लिख कर भेज सकते हैं हमें। आइए संगत जी, आज आपको एक अंकल जी का सत्संग सुनाते हैं जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है। अंकल जी लिखते हैं, उन्होंने हमें लिख के भेजा। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग लिखने में कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं मंत्र जाप स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर शहर वर्षा होने वाली है। ये मैसेज मुझे रोज़ आते थे संगत जी। एक दिन रात में 11 बज रहे थे। मैं और मेरी आंटी गुरु जी का शुक्राना करके सोने ही जा रहे थे। तभी भी मेरी आंटी जी की नज़र गुरु जी के स्वरूप पर पड़ी। एक मधुमक्खी गुरु जी के स्वरूप पर बैठी थी। मेरी आंटी मधुमक्खी से डरती हैं। उसने मुझे बोला कि इसको बाहर निकालो। संगत जी, मैं भाग रहा था पर वह नहीं भागी। मैंने उसे कपड़े से पकड़कर बाहर फेंक दिया। इस संगत जी, हम अंदर आकर देखते हैं कि जो गुरु जी का स्वरूप था उस पर शहद वर्षा हो रही है। हम लोग तो देखकर गुरु जी का शुक्राना करने लगे कि गुरु जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। फिर मैं बाहर आया तो देखा मधुमक्खी डाइनिंग टेबल पर थी। फिर वह गुरु जी के स्वरूप पर आकर बैठ गई। गुरु जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र से अपने सत्संग को यहीं समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा चाहे। संगत जी, ये था एक अंकल जी का बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर लिख कर भेजें और आपके सत्संग भी गुरु जी सत्संग संगत जी के साथ शेयर किए जाएंगे। तो संगत जी, सोच क्या रहे हैं, फटाफट सत्संग भेजिए और आप अपने प्यारे प्यारे सत्संग सुनते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यहाँ पर गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। तो संगत जी, मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि संगत जी गुरु जी के सत्संग और भी संगत जी के साथ शेयर हो सकें। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि इस सत्संग को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आपको सत्संग अच्छा लगे तो कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप हमारा सत्संग सुन रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।